ये रिया है और रिया ने एक नई कॉटन टी शर्ट खरीदी है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फाइबर्स टू फैब्रिक के बारे में, जो कि है क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर। सो रिया ने एक नई कॉटन टी शर्ट खरीदी। उसने सोचा ये टी शर्ट पहले कहाँ थी, ये कहाँ से आई, क्या ये सीधा फैक्ट्री में बनी, ये या इसकी कहानी कॉटन के खेत से शुरू हुई। चलिए जानते हैं कि ये कॉटन की टी शर्ट आई कहाँ से। तो पुराने समय में लोग पत्ते और जानवरों की खाल का यूज करते थे अपनी बॉडी को कवर अप करने के लिए। बाद में उन्होंने फाइबर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। धागे का बहुत पतला स्ट्रैंड्स को फाइबर्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, मतलब नेचुरली प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जो ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं और मैन मेड होते हैं। अब आप कहेंगे कि नेचुरल फाइबर्स का मतलब, नेचुरल फाइबर्स का मतलब है दीज फाइबर्स आर नेचुरली obtained from plants and animals, for example cotton, jute, wool, etc. और सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन एंड सो ऑन। सो यहीं पर है आपका एक प्लस पॉइंट। मोस्टली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी बन चुके हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉटन फाइबर्स के बारे में और उसकी प्रोसेसिंग के बारे में। कॉटन ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट में उगाया जाता है। रिमेंबर, ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है। लास्ट टाइम भी पीसीएस एग्जाम्स में इसकी क्वेश्चन आ चुका है कि कॉटन के लिए कौन सा सॉइल सबसे बेस्ट है। कॉटन प्लांट के फ्रूट को कॉटन बॉल कहते हैं, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। कॉटन में फाइबर्स और सीड होते हैं। सीड्स को फाइबर से अलग करने के प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। और यहीं पर है आपका प्लस पॉइंट। इसी प्रोसेस को वो क्वेश्चन बना के दे देगा और आपसे पूछेगा आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जूट फाइबर के बारे में। जूट फाइबर जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है। भारत में ये मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। हार्वेस्ट के बाद फाइबर्स स्टेम से अलग किए जाते हैं और बन जाते हैं जूट के प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ये कारपेट ही देख लो। अब हम देखते हैं कि स्पिनिंग की क्या प्रोसेस होती है। फाइबर्स को घुमाकर यार्न बनाया जाता है। इस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। टकली और चरखा स्पिनिंग का ट्रेडिशनल टूल्स हैं। और अब आप कहेंगे कि आपने ये तो बताया नहीं कि यार्न क्या होता है। यार्न इज अ लूज थ्रेड फ्रॉम फैब्रिक। हाँ, अब हम बात करने वाले हैं वीविंग और निटिंग के बारे में। यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है। फैब्रिक बनाने की दो मेथड हैं, वीविंग और निटिंग। वीविंग लूम्स पर होती है, जबकि निटिंग एक यार्न से की जाती है। अब जल्दी से कर लेते हैं रिकैप। अब रिया को अपनी टी शर्ट की पूरी कहानी समझ आ गई। सबसे पहले कॉटन बॉल्स लेंगे। कॉटन बॉल्स से फाइबर्स बनाने की प्रोसेस यानी सीड से अलग करने को हम कहेंगे गिनिंग। फिर उसके बाद होगी उसमें स्पिनिंग, जिससे बनेगा yarn, और उसके बाद होगी वीविंग और नीटिंग, जिससे बनेगा फैब्रिक। तो आई होप आपको ये पूरा फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा। सो अब रिया को अपनी टी शर्ट की पूरी कहानी समझ आ गई। कॉटन से फाइबर बना, फाइबर से यार्न और यार्न से फैब्रिक, और फिर टी शर्ट बनी। इसी जर्नी को फाइबर टू फैब्रिक कहते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी चैप्टर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ग्रीनिंग क्या होता है, स्पिनिंग क्या होता है, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है। सो आई होप रिया के साथ साथ आपको भी पता चल गया होगा कि कॉटन की टी शर्ट कहाँ से आई। ऐसी और वीडियोस के चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक और शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि स्टोरी वे में लर्निंग तो मैं ही करा सकती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।